वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और आपका रिजल्ट आ गया होगा। आया नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको मार्क्स पता चल गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे मार्क्स आपको आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी आए तो लेट नहीं हुआ है, अभी भी जाके आप मेरी सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। फिर देखो, अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर रखे हो तो आपको रिवीजन लेक्चर मिलेगा, लेकिन रिवीजन लेक्चर में पूरा एक साथ बम्बार्डिंग हो जाएगा कि ये है ये है ये है ये है फलाना दिख रहा है XYZ। और डाउट लेक्चर में जो स्टूडेंट डाउट पूछेगा वो होगा। अब आपको अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट। अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट और शर्माऊ है कि आप पूछ नहीं पा रहे हो तो देखिए, वो रिवीजन लेक्चर डाउट लेक्चर का भी आपको कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरे का पूरा डिटेल में, जैसा फर्स्ट टाइम आपने अपनी क्लासेस में आपके टीचर ने सिखाया होगा, जिस तरह डिटेल में सिखाया होगा, उसी डिटेल को वापस से रिवाइंड कर सकते हो। कैसे? मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। इसीलिए ये यूट्यूब चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि आपको किसी भी पॉइंट, किसी भी साल के किसी भी पॉइंट पे आप चाहो तो पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। लेकिन कोई भी महंगी से महंगी क्लासेस ज्वाइन कर लो, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ाने के बाद वापस से नहीं मिलने वाला। ओके, चलिए बढ़ते हैं सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है? द गिवन एपी में स्टूडेंट हम लोग को क्या दिया हुआ है? -11, -11, -8, -5, 49। तो अब देखिए, हमें फाइंड क्या करना है? फोर्थ लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो मैं देखिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये तो हमारा क्या बन जाएगा? लास्ट टर्म। अब इससे पहले वाला सेकंड लास्ट टर्म, इससे पहले वाला थर्ड लास्ट टर्म, और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा मेरा? फोर्थ टर्म, फोर्थ लास्ट टर्म फ्रॉम एंड। फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड का मतलब क्या होएगा? फोर्थ लास्ट टर्म। फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड का मतलब क्या होएगा? फोर्थ लास्ट टर्म। तो ये मेरा लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ लास्ट टर्म। फोर्थ लास्ट टर्म बोले तो क्या हो गया? ये मेरा क्वेश्चन मार्क। फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, क्लियर है ना? तो अभी देखिए, डायरेक्ट हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। अगर डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे ए डी और लास्ट टर्म TN, पहले हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा। सपोज नंबर ऑफ टर्म मिल गए 25, सपोज 25। तो ये 25th, उससे पहले 24th, उससे पहले 23rd, उसके बाद 22nd, फिर 22nd के लिए हम लोग को TN का फॉर्मूला, मतलब 2 बार TN का फॉर्मूला। ये एक तरीका हो गया, 2 बार TN का फॉर्मूला लगा। पहले n फाइंड किया, n से पता चल गया कि सपोज ये 25th टर्म है, 25th है तो ये 24 हुआ, ये 23 हुआ, ये कितना होगा? 22। फिर T22 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब TN का फॉर्मूला n के जगह पे 22, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जो मेथड बता रहा हूँ इसमें क्या करेंगे, हम लोग को एक ही बार में हम लोग को आ जाएगा, हम रिवर्स कर देंगे। सो विल राइट रिवर्सिंग गिवन AP। तो रिवर्स करेंगे तो ये 49 हो गया, डॉट 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 डॉट, ये -5 हो गया, ये -8 हो गया, ये क्या हो गया? -11। क्लियर है? अब देखिए, ये जो मेरा लास्ट टर्म था, अब ये क्या बन गया? फर्स्ट टर्म। उसके बाद में क्या आएगा? सेकेंड टर्म। उसके बाद में क्या आएगा? थर्ड टर्म। उसके बाद में क्या आएगा? फोर्थ टर्म। तो ये जो सेकेंड लास्ट टर्म था, ये मेरा सेकेंड टर्म बन गया। ये जो थर्ड लास्ट टर्म था, ये मेरा थर्ड टर्म बन गया। और ये जो फोर्थ लास्ट टर्म था, ये अब जाके क्या बन गया? मेरा फोर्थ टर्म। क्या बन गया? फोर्थ टर्म। तो ए का वैल्यू आ गया 49। डी का वैल्यू, अच्छा डी का वैल्यू और ए का वैल्यू हम लोग रिवर्स करने के बाद में ही फाइंड करेंगे और शो करेंगे, पहले मत कर देना। इस एपी में नहीं करना है, क्योंकि अभी एपी अपन ने उल्टा कर दिया ना, रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स के बाद में जो वैल्यूज आएंगी वो आपको ए और डी फाइंड करना है। तो ये आपके नोटिस में ला रहा हूँ ताकि यही कॉमन मिस्टेक रहता है। ओके, तो यहाँ पे कैसे करते हैं? फाइंड कैसे करते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो गया? -8।
माइनस माइनस क्या होएगा, प्रीसीडिंग टर्म, इससे पहले वाला टर्म कौन सा है, -5। अब यहाँ पे -8 लिखा, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, ये प्लस, ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो आंसर क्या आ गया, माइनस। ठीक है ना, वहां पे फाइंड करोगे तो +3 आएगा आंसर, रिवर्स करने के बाद में डी का वैल्यू क्या आया, -3, तो ये मिस्टेक हो जाता है अगर वहां पे ए और डी का वैल्यू आपने फाइंड किया होता। तो याद रखना, रिवर्स करने के बाद ही ए और डी का वैल्यू फाइंड करना। अब देखिए T4 का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि Tn का फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, फॉर्मूला n के जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं, 4, a के जगह पे 49, n के जगह पे 4 -1, डी के जगह पे -3। ठीक है, 49 यहाँ पे 3 -3, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 3 9, क्या आ गया, 40। इसका मतलब हमें वैल्यू मिल गया, ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है ये कितना है, 40, कितना है, 40, तो ये 40 है, तो ये भी कितना हो गया स्टूडेंट, 40, ये कितना मिल गया हम लोग को, 40। क्लियर है, तो हम लोग लिखेंगे फाइनल आंसर वैसे लिखना जैसे पूछा था उन्होंने, हम लोग लिखेंगे आंसर फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज 40। हम लोग सेंटेंस ऐसे लिखेंगे जैसा पूछा था, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज 40। क्लियर है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है और ये गिवन, फाइंड क्या करना है हम लोग को, एपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एपी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टीएन का फॉर्मूला, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एक बार लिख देने का फॉर्मूला। अब इसी को यूज करेंगे। अब यहाँ पे एन दिख रहा है, वहां पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, 10। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ T10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 डी। T10 का वैल्यू कितना था, 46, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 46 इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी। वापिस से आपके नोटिस में आ रहा हूँ, हम लोग को 10th टर्म बोला था तो इधर क्या आता है, 9। अब देखिए 5th बोला है तो क्या आएगा, 4d, 7 बोला है तो क्या आएगा, 60। इसको मार्क कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या आता है स्टूडेंट्स, यूजिंग फॉर्मूला, ये हम लोग को लिखना रहता है क्योंकि हम लोग ने फॉर्मूला एक ही बार लिखा है ना, इसके वजह से। ठीक, अब ये गिवन इंफॉर्मेशन में जहाँ पे आपको n दिख रहा है, यही फॉर्मूला ना, यही फॉर्मूला, n के जगह पे अभी क्या लिखने वाले हैं आप, क्या लिखने वाले हो, 5। तो लेफ्ट साइड का नहीं लिखने की जरूरत, लेफ्ट साइड का ऑलरेडी इधर आ चुका है, सिर्फ राइट साइड का आप लिखेंगे। ध्यान देना है, किसको लिख रहे हैं आप, सिर्फ राइट साइड को लिख रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस 5 माइनस 1 डी, बीच में ये प्लस का साइन। अब एन के जगह पे क्या लिखने वाले हैं आप, 7, लेकिन वापस से सिर्फ राइट साइड, लेफ्ट साइड वाला नहीं, लेफ्ट साइड वाला ऑलरेडी हम लोग का ऊपर आ चुका है, T7। हम लोग क्या लिख रहे हैं अभी, ए प्लस 7 माइनस 1 डी इज इक्वल टू क्या है, 52। ओके, T7 का आ गया, तो यहाँ पे ये वाला हो गया उसके हिसाब से और ये वाला हो गया इसके हिसाब से। अब यहाँ पे a प्लस ए कितना बनेगा, 2a। इसको माइंड में ही करते हैं, माइंड में करेंगे, नहीं कर ही देता हूँ, जाना कर देता हूँ। 5 माइनस 1 कितना आने वाला है, 4d। ये अपना हो गया a प्लस ए, कितना आ गया अपने को, 2a। 5 माइनस 1 4d, और यहाँ पे
प्लस का साइन 7 - 1 कितना हो गया 6d। जैसा मैंने बोलता 5 है तो 4d, 7 है तो कितना है 6d इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट स्टेप में 2a प्लस, अब इन दोनों को ऐड करना है, 10d इज इक्वल टू 50। अब इस इक्वेशन के साथ में देखते हैं कोई कोएफिशिएंट सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम करने के लिए यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया, लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, शॉर्टकट नॉट अलाउड। कटिंग होएगा, कटिंग होएगा तो हम लोग को क्या वैल्यू आने वाली है, ये कट गया, ये कट गया, 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 26 जा, तो हम लोग को मिला a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर। तो अभी यहाँ पे दोनों इक्वेशन में मेरे पास एक चीज सेम है कि जो a का कोएफिशिएंट है वो क्या है 1, सेम नंबर आ गया, उस नंबर का सेम साइन है तो हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। ये चीज मैंने पहले भी बताई है, फिर से बता रहा हूँ, एस 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 क्या था, सेम नंबर सेम साइन, तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, और अगर सेम नंबर का ऑपोजिट साइन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐड करते हैं, क्या करते हैं हम लोग ऐड, सेम नंबर का, देखिए नंबर कौन सा है 1, और यहाँ पे क्या है 1, ये देखो इस दोनों में 1, तो सेम नंबर है सेम साइन है तो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो विल पुट अ टाइटल सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। मैं ये चीज फॉलो करता हूँ, राइट साइड में जो कांस्टेंट नंबर जो बड़ा रहता है उस इक्वेशन को ऊपर लिखता हूँ, तो उसी को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ a प्लस 90 इज इक्वल टू 46 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। अब देखिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज होता है और ये न्यू साइन को ही हम लोग को फॉलो करने का है। अब इसके हिसाब से ये a और ये a क्या हो गया कैंसिल, 9 में से ये 5 का साइन माइनस हो गया, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4d, 46 में 26 जाएगा कितना बचेगा 20, तो d का वैल्यू कितना आएगा 20/4, कटिंग होएगा क्या 4 1 जा 4 5 जा, तो d का वैल्यू कितना आ गया 5। अब d का वैल्यू क्या करूंगा मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, किसमें करूंगा इक्वेशन 1 या 2, वो स्टूडेंट का चॉइस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5 इन 1, तो मैं रिकॉपी कर रहा हूँ, a प्लस 90 इज इक्वल टू 46, a प्लस 9 और d का वैल्यू कितना मिला था मुझे 5, 46 a प्लस 45 इज इक्वल टू 46, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आंसर 1। तो देखिए मेरे पास a का भी वैल्यू आ गया और d का भी वैल्यू आ गया, अब मैं AP फाइंड कर सकता हूँ, अब मैं AP फाइंड कर सकता हूँ, तो विल फाइंड द AP, तो विल फाइंड द AP, हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म विल बी फर्स्ट टर्म प्लस d, फर्स्ट टर्म क्या था 1,
और डी कितना था, डी कितना था 5, तो कितना हो जाएगा 6। फिर थर्ड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस डी। सेकेंड टर्म कितना था, सेकेंड टर्म कितना था 6, तो 6 लिखा प्लस 5, ये वैल्यू कितना मिल गया मुझे 11। अब फोर्थ टर्म विल बी थर्ड टर्म प्लस डी, तो थर्ड टर्म कितना मिला मुझे 11, यहाँ पे लिखूंगा 11 प्लस डी का वैल्यू कितना था 5, 11 प्लस 5 कितना हो गया 16। ओके, अब फिफ्थ टर्म दैट इज T4 प्लस डी, कितना था 16, 16 प्लस 5 कितना हो गया 21। तो हम लोग लिखेंगे आंसर, द रिक्वायर्ड AP is 1, 6, 11, 16, 21 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग को बोला नहीं ना कौन सा है लास्ट टर्म। अगर लास्ट टाइम बोला होता ना कि दे आर 25 टर्म्स, तो हम लोग T25 सिर्फ लास्ट वाला फाइंड करके दे देते। तो स्टार्टिंग में फिर क्या करते हैं, 3 या 4 करते हैं और फिर लास्ट टर्म फाइंड कर देते। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 टर्म फाइंड, ये तो फर्स्ट टर्म तो हमको ऑलरेडी मिल गया था ना, तो हम लोगों ने क्या ये अपने जैसे एक टर्म और एक्स्ट्रा फाइंड करके दे दिया। तो ये सम होता है कंप्लीट। अब इसके बाद में नेक्स्ट सम अगर आप देखोगे ना ध्यान से स्टूडेंट्स, तो हमें करना क्या है, आपको एक एक बोलते हैं ना एक रूल बता देता हूँ। वो रूल क्या है, अगर हम लोग को यहाँ पे देखिए T10 दिया हुआ है, T दे रखा है, तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, n के जगह पे क्या लिखेंगे 10। फिर हम लोग को गिवन में क्या दिया था, हम लोग को T5, तो वापस से T दे रखा तो Tn का फॉर्मूला n के जगह पे क्या लिखा 5। T7 दिया था तो T का n का फॉर्मूला n के जगह पे क्या लिखा 7, बीच में प्लस था तो प्लस कर दिया क्योंकि सम ऑफ फिफ्थ और सेवेंथ टर्म बोला था। तो ये आपको मैंने रूल बता दिया, जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखा है T में दे रखा है तो Tn का फॉर्मूला से सम को स्टार्ट करना, और अगर गिवन इन्फॉर्मेशन में आपको सम ऑफ टर्म्स दे रखा है तो सम ऑफ टर्म से आपको सम को स्टार्ट करना। ये मेन रूल है, ये दिमाग में रखिए, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। जो दे रखा है ना उसी से ही स्टार्ट करना है, जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए उसी इंग्रेडिएंट से आपको कुछ ना कुछ बनाना है सबको। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखिए नेक्स्ट सम भी सेम है, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि किसी स्टूडेंट को डाउट आएगा तो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम सेट का जो वीडियो रहेगा ये 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड होएगा, क्योंकि मेजोरिटी सम्स फिर मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। बोर्ड पे कर रहा हूँ तो कैसे लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो एक लेक्चर का कम से कम मैं चाहता हूँ कि 45 मिनट्स के आसपास रखूँ, 45 टू 1 आवर, 1 आवर को क्रॉस नहीं करो। तो इसके वजह से मैं क्या करूँगा ना कि 2 पार्ट में अगर हो रहा है तो 2 पार्ट में, 3 पार्ट हो रहा है तो 3 पार्ट, ठीक है ना। ताकि आपके ऐसा रहे, आप अपने छोटे छोटे आपके टारगेट्स दो अपने आप को कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है, ये इतना सीख के मुझे सोना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट डे पे मुझे और कुछ नया रहे। और 45 मिनट्स ठीक है, इतना इंसान मतलब देख पाता है, इतना वॉच टाइम आपका रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। और आपका ये वॉच टाइम वेस्ट नहीं जा रहा, आप इसे कुछ सीख रहे हो, ठीक है ना। तो ये मीनिंगफुल एंगेजमेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। क्या है एज -15। देखिए जैसा मैंने बोला, अगर फोर्थ टर्म दिया है टर्म, तो Tn का फॉर्मूला n के जगह पे क्या लिखोगे अभी 4। तो यहाँ पे फोर्थ सम हम लोग को दे रखा है T4 इज -15, ये इंफॉर्मेशन दिया है। इसके बाद में हम लोग को क्या दे रखा है, हम लोग को दे रखा है नाइन्थ टर्म इज -13, नाइन्थ टर्म इज -30। तो देखिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, गिवन इंफॉर्मेशन, इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, गिवन इंफॉर्मेशन। फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हम लोग को फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। क्लियर है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो S10 क्वेश्चन मार्क दे रखा T में है,
टर्म्स में दे रखा है वैल्यू और फाइंड करना है सम ऑफ टर्म्स का। जो दे रखा है उसी से सम को स्टार्ट करना है, आपको याद रखना है। तो हम लोग अभी टी एन का फॉर्मूला एक बार लिख देंगे यहाँ पे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला। अब जहाँ पे एन दिख रहा है, एन दिख रहा है, एन दिख रहा है, वहाँ पे क्या लिखने वाले अपन, टी फोर। तो मैंने लिखा टी फोर इज इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन डी। टी फोर का वैल्यू दे रखा है, देखिए टी फोर का वैल्यू क्या दे रखा है, टी फोर का वैल्यू -15। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -15 ए प्लस फोर माइनस वन कितना बनेगा, 3d। इसको मार्क कर देंगे एज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे रीजन क्या आता था, यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला हमने एक ही बार लिखा है, बार बार नहीं लिख रहे, टाइम उधर भी बचाने का। अब नेक्स्ट यहाँ पे एन, एन के जगह पे क्या लिखूंगा, अभी मैं एन के जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, 9। तो टी 9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस वन डी। टी 9 का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, -30। तो यहाँ पे आया -30 ए प्लस 8 डी। इसको भी बॉक्स में इनक्लोज कर देंगे और मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे रीजन क्या आता था, यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है ना, मैं जगह बचाने के चक्कर में ना कई का वो नहीं लिखता हूँ यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, लेकिन आपको लिखना है जगह, क्योंकि बोर्ड अपना थोड़ा स्मॉल इन साइज का है। ओके, अब देखिए इस दोनों को कैसे करना है, सॉल्व करना है। ऐसा पिछले सब में सॉल्व किया था, पिछले सब में क्या था, वापस ए का जो कोएफिशिएंट था 1 वो सेम था, तो यहाँ पे भी ए का कोएफिशिएंट क्या है, 1, वो क्या है, सेम। तो सेम नंबर सेम साइन क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग को टाइटल सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। अब मैं 1 एंड 2 लिख देता हूँ, मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1, सिंपल रखने की वजह से, समझ रहे हो, सिंपल रखने की वजह से ऐसा लिखता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखने का राइट साइड में कौन सा नंबर बड़ा है, -30 या -15, राइट साइड बोलते कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा हूँ। -15 बड़ा है, तो -15 को मैं ऊपर रखने वाला हूँ, -15 को कहाँ रख रहा हूँ, ऊपर रख रहा हूँ, तो उसको मैं ऊपर ही लिखूंगा। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू -15, a प्लस 8d इज इक्वल टू -30। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो साइन चेंज होएगा, ये माइनस और जो माइनस था वो क्या बन गया, प्लस। सबसे पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए 3 - 8 कितना होगा, -5d। बड़े नंबर का साइन है, बड़े नंबर का 8 क्या है, माइनस 8 को नया साइन मिल गया, 30 को नया साइन मिल गया, 30 में तो 15 जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में d इज इक्वल टू 15 अपॉन -5, कटिंग होएगा क्या, हाँ होएगा, कितने में हो जाएगा, 5 1 जा और 5 3 जा, और ये माइनस साइन भूलना नहीं है इसको। तो d का वैल्यू कितना आ गया, -3। अब ये d का वैल्यू क्या करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, किस में सब्स्टिट्यूट करूंगा, किस में भी, इक्वेशन 1 या 2 किस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू -3 इन 1। तो मैं जरा 1 को रिकॉपी कर रहा हूँ, क्या था, -15 a प्लस 3d, -15 a प्लस 3, और d का वैल्यू कितना है, कहा गया d का वैल्यू, d का वैल्यू -3, d का वैल्यू -3।
नेक्स्ट स्टेप में -15 ए प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 9। अब देखिए ये इधर जाएगा, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, -15 प्लस 9 इज इक्वल टू ए। ए का वैल्यू -6, बड़े नंबर का साइन, तो ए का वैल्यू कितना बन गया, -6। ए और डी का वैल्यू मिल गया। अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो जो भी उन्होंने बोला, ठीक है ना। ए और डी का वैल्यू मिलेगा, हम कुछ भी फाइंड कर सकते हो जो उन्होंने बोला। हम लोग को फाइंड क्या करना था, देखिए ऊपर ऊपर क्या फाइंड करना था, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो यहाँ पे अब सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ यूजिंग एस एन फॉर्मूला, यानी कि एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a n माइनस 1 d, n माइनस 1 d। n के जगह पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, 10। n के जगह पे क्या लिखूंगा, 10। n के जगह पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, 10। तो s 10 10 बाय 2 2 a का वैल्यू n के जगह पे 10 लिखा, -1 और d का वैल्यू। अब देखिए a का वैल्यू कितना मिला था मुझे, -6। d का वैल्यू कितना मिला था मुझे, -3। क्लियर है क्या, सब वैल्यूज हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने का है। कटिंग पॉसिबल है तो हम लोग कटिंग कर देंगे, वेट नहीं करने का। 2 1 जा और ये 2 5 जा, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 5 आ गया। अंदर अंदर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई करेंगे -12, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 9 -3 प्लस इंटू माइनस माइनस -12 -27, ओके। और यहाँ पे क्या था, भाग 5, तो 5 और ब्रैकेट कितना हो जाएगा, -39। अब माइनस का साइन, 5 9 जा 45, 5 इधर और 4 ऊपर, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19। तो हमें आंसर आ गया -195। ये हमको किसका वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स, एस 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 लिखते जाएंगे। क्या था ये, S10 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 S। दैट्स इट, हो गया हमारा सम कंप्लीट। तो देखिए इसी तरीके से आपको सारे सम्स करने हैं। मैं सोचा था ये सम को स्किप करने के लिए, क्यों, क्योंकि जैसे देखो आपको मैंने मेन रूल तो बता ही दिया। अगर टी के लिए, टी के गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखा है, टर्म्स को रिगार्डिंग गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो आपको टी एन का फॉर्मूला यूज करना है। और कितने टर्म्स बोले, 5 टर्म्स बोले तो एन के जगह 5, 7 बोले तो एन के जगह पे 7, 10 बोले तो एन के जगह पे 10, 15 बोले तो एन के जगह पे 50। भले एस फाइंड करने को बोला था, S10 बोला था ना, भले हम लोग को S10 बोला था, हम लोग को S10 बोला था, ठीक है, S10 हम लोग को बोला था, लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन किसमें थी, टी में। किसमें थी गिवन इन्फॉर्मेशन, टी में। तो हम लोगों ने क्या यूज किया, टी एन का फॉर्मूला। ये मेन रूल है, इसी को अगर आप समझ गए ना तो आप सारे सम आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब फटक से बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम इंटरेस्टिंग है। गिवन एपी फर्स्ट गिवन एपी, फर्स्ट गिवन एपी, पहला एपी क्या दे रखा है हम लोग को, 975 975। सेकेंड गिवन एपी, सेकेंड गिवन एपी भी लिख देता हूँ, 24 21 18, 24 21 18, हो गया। इफ द nth टर्म, nth टर्म का मतलब क्या था, nth टर्म का मतलब क्या था, लास्ट टर्म। nth टर्म का मतलब क्या था, लास्ट टर्म। तो देखिए हम लोग को क्या बोला, nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल। तो ये जो लास्ट टर्म है ना,
ये दोनों का क्या है, सेम है, इसलिए मैंने रेड कलर का सेम कलर का बॉक्स बनाया। ओके, फाइंड क्या करने का हम लोग को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड दी nth टर्म। हमें एन बोले तो कितने टर्म्स है, एन फाइंड करने को बोला, एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, और nth टर्म बोले तो लास्ट टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड लास्ट टर्म। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो एन क्वेश्चन मार्क, एंड लास्ट टर्म बोले तो टी एन दैट इज क्वेश्चन मार्क। ये दोनों ही चीज हम लोग को क्या है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और इसी पैटर्न में जाएंगे तो ये क्या बन जाता है, लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसी पैटर्न में जाएंगे तो ये बनता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म दोनों का सेम है, तो सबसे पहले हम लोग इधर ए लिखेंगे 9 और डी लिखेंगे, एक बार मैनुअली करके दिखाएंगे, 7 माइनस 9 दैट इज -2। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 24, डी का वैल्यू 21 माइनस 24 कितना आ गया, -3। अब टी एन फाइंड करना है और एन फाइंड करना है, मतलब टर्म्स में बोला ना, टर्म्स में बोला ना, टी एन nth टर्म, टर्म टर्म, तो टी एन का फॉर्मूला, तो टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 9, एन तो फाइंड करना है, एन को रिकॉपी करेंगे, -1, डी कितना है, -2, 9, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होएगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ये एन से भी मल्टीप्लाई आएगा और ये 1 से भी, तो ये -2n। अब यहाँ पे साइन हटा देता हूँ, और ये माइनस इंटू माइनस क्या बनने वाला है, +2। वापस देखिए, ये -2 × n -2n, तो बीच में प्लस का साइन था, इसको हटा दिया, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होने वाला है। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, प्लस। अब ये वाला 9, ये वाला 9 और ये +2 ऐड हो गए, कितना बन गया, 11, 11 -2 है। ओके, अब सेम पैटर्न पे यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का वैल्यू कितना है, 24, एन पता नहीं, डी का वैल्यू कितना है, -3। सेम चीज यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा और ये इसके साथ भी, तो यहाँ पे आएगा 24 -3 इंटू एन -3n माइनस इंटू माइनस +3। सेम पैटर्न है, ये देखो -3 इंटू एन -3n, बीच का प्लस साइन था उसको हटा दिया, क्योंकि वो प्लस इंटू माइनस माइनस होएगा, ये माइनस टू माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये 24 और +3 कितना होने वाला है, 27 -3। ये हम लोग को मिला क्या है, ये हम लोग को मिला क्या है, हम लोग को क्या मिला है, टी एन, क्या मिला है, टी। तो हमने अभी भी बोला था कि ये जो टी एन है, ये जो टी एन है, ओके, ये तो दोनों का सेम है, एन टर्म क्या है, सेम लिखेंगे, बोला गया था हम लिखेंगे बट nth टर्म यानी कि ब्रैकेट में टी एन इज सेम फॉर बोथ प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये जो वैल्यू मिली हम लोग को, ये वैल्यू हम आमने सामने, ये टी एन सेम है ना, तो उनकी वैल्यू जो मिली वो भी क्या हो जाएंगी, सेम। तो मैं दोनों को आमने सामने लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 11 -27 2n, और यहाँ से 27 -3n। देखिए मैंने ये दोनों को साथ में लिख दिया, क्योंकि nth टर्म सेम है, ये सेम है, तो उनकी वैल्यू जो मिली वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, नंबर नंबर के पास जाएगा और एन एन के पास जाएगा, तो एन तो ये नेगेटिव था, ये बन गया पॉजिटिव, उसके बाजू में -2n, 27 क्या था, पॉजिटिव, 11 उधर जा रहा है तो वो बनेगा माइनस, 27 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 16, यहाँ पे कितना बचेगा, n। तो मुझे n का वैल्यू मिल गया,
n का वैल्यू मिल गया। तो देखिए हम लोग को फाइंड, ये देखिए ये n फाइंड करने को बोला था, n फाइंड करने को बोला था नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए। हम लोग देखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स आर 16, हो गया, एक आंसर का जवाब दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले का और क्या बोलता है, ऊपर देखिए एन टर्म बोले तो लास्ट टर्म। अब ये जो मुझे एन का वैल्यू मिला है ना, ये जो मुझे एन का वैल्यू मिला है, ये एन का वैल्यू मैं चाहे तो इधर इस टी एन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं, चाहे मैं इस टी एन के अंदर किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देता। इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ले रहा है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोगों को, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। therefore substituting n is equal to 16 in equation number 1। तो देखिए t, ये n के जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, n के जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं 16, 11 माइनस 2, n के जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं 16, 11 माइनस 32, 11 में से 32 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 21, बड़े नंबर का साइन कितना हो गया -21। तो हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया 16 टर्म, लास्ट टर्म मिल गया ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 16 टर्म है और हम लोग को क्या फाइंड करना था, लास्ट टर्म का वैल्यू। तो हम लोग T16 नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म 16 टर्म ही है, लास्ट टर्म 16 टर्म ही है, लेकिन आंसर जैसा लिखेंगे जैसा पूछा गया था, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लास्ट टर्म यानी कि Tn is -21। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16, तो लास्ट टर्म क्या कौन सा होता है 16वां टर्म होता है, 16 टर्म की वैल्यू क्या है -21। लेकिन हम लोग ने सेंटेंस क्या लिखा, ये नहीं लिखा देयरफॉर 16 टर्म इज, उन्होंने 16 वर्ड यूज किया था क्या, नहीं, उन्होंने क्या यूज किया था लास्ट टर्म। हम लोग ने जानबूझ के क्या लिखा लास्ट टर्म, वो हमें पता है कि लास्ट टर्म कौन सा वाला टर्म होता है 16वां टर्म, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 16। तो देखिए इसके साथ ये सम कंप्लीट होता है। अब ये लेक्चर का ड्यूरेशन एडिटिंग के बाद पता चलेगा कितना है।